नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी लाइफ के एक और एपिसोड में। दोस्तों, जैसे कि इजी लाइफ के माध्यम से हम लोग लाइफ रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी। पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी है क्या, और जब रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी जब लाइफ में आ जाता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। और उसके अलावा फिर एक और सब्जेक्ट पे बात करेंगे कि अगर किसी भी रिश्ते को अगर बचाना है तो हमें कौन सा उपाय जो है वो करना चाहिए जिससे कि हमारा कोई भी रिश्ता जो है ना वो बच सकता है। तो आइए दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका इजी लाइफ के एपिसोड में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला बात हमारा ये है कि किसी भी रिलेशनशिप में अगर रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी है क्या, तो सबसे पहला बात है कि रिलेशनशिप मीन्स रिश्ता, और टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक जो शब्द होता है ना उससे टॉक्सिसिटी बना हुआ है। टॉक्सिक मतलब होता है विष, विष मीन्स जहर, और टॉक्सिसिटी मैंने विषाक्तता। जहर की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो उसको विषाक्तता कहते हैं, मतलब विष युक्त हो गया ये। तो अभी हम लोग समझेंगे कि रिलेशनशिप, रिश्ते में जब जहर आ जाते हैं उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, रिलेशनशिप बहुत तरह का हमारा होता है। कुछ रिलेशनशिप हमारा गॉड गिफ्टेड होता है जो हमें ऊपर वाले जो है हमें देते हैं, और दूसरा रिलेशनशिप जो हम लोग जब मार्केट में आते हैं, जिस वाली दुनिया में जब आते हैं तब हम लोग जो है ना एक रिलेशनशिप में बन जाते हैं, चाहे वो दोस्ती का हो या फिर किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो। लेकिन रिलेशनशिप में चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर एक्स वाई जेड कुछ भी रिश्ते हो, तो रिलेशनशिप में अगर किसी भी तरह से अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर हो जाए तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। दोस्तों, होता दरअसल क्या है कि दो लोगों में रिलेशनशिप तभी होता है जब दोनों का विचार कॉमन होता है। मान के चलिए कि हम लोग दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति में तभी हमारा विचार जो है जब कॉमन रहेगा, बातें हमारी जब कॉमन रहेगी, सोच हमारा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से अगर कॉमन रहेगा, तभी हमारे एक दो और हमारे और आप में बीच में जो है ना कोई दोस्ती का या फ्रेंडशिप का या कोई रिलेशनशिप जो है ना वो क्रिएट होता है। तो अगर जब हमारे और आपके बीच में अगर रिलेशनशिप हमारा जब एक बार तो क्रिएट हो गया, और रिलेशनशिप क्रिएट होने के बाद जो है धीरे धीरे क्या होता है कि वो विचार जो है हमारा एक दूसरे का जो है वो नहीं मिलता है। तो जब विचार नहीं मिलता है तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि भाई अब तो विचार मिल नहीं रहा है, और रिलेशनशिप हमारा धीरे धीरे जो है ना वो टॉक्सिक होता चला जाता है। तो इसी तरह से ये जब चीज़ें जब बढ़ती हुई बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती हैं तब होता क्या है कि दो लोगों की दोस्ती थी, अब वो दोस्ती जो है ना वो कहीं ना कहीं जो है रिलेशनशिप में टॉक्सिक होने की वजह से, विषाक्त होने की वजह से कंप्लीट हमारा रिलेशनशिप जो है वो खराब हो चुका रहता है। इस कंडीशन में जब हमारे साथ अगर रिलेशनशिप में अगर इस तरह की बातें अगर हो जाए तो वैसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों देखिए, मेरा अपना पर्सनल जो सोच है वो यह है कि कभी भी अगर आपके रिश्ते में उसके इम्पोर्टेंस को जज कीजिए। इंपॉर्टेंस को जज करने का मतलब ये हो जाता है कि कोई भी रिलेशनशिप है, अगर उसके इंपॉर्टेंस को हम लोग देखेंगे कि भाई इस रिलेशनशिप का हमारे लाइफ में मायने क्या है, क्या ये रिलेशनशिप अगर हम बचा के चलते हैं तो क्या हमारे लाइफ में क्या उस वैल्यू ऐड करती है, और अगर रिलेशनशिप हमारा छूट जाता है या छोड़ देते हैं या फिर वहीं खत्म हो जाती है तो फिर वो क्या वैल्यू ऐड करती है। अब सपोज करिए कि वो वैल्यू जो है आपके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रखता है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर सपोज कीजिए कि मान वो चीज़ आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, एक बार अगर रिलेशनशिप टूटने की वजह से आप सोच रहे हैं कि हमारा जीवन सामान्य हो जाएगा, तो आप जरूर कोशिश करें कि जीवन को अपना सामान्य कर लें। लेकिन अगर रिलेशनशिप अगर बच सकता है तो बचने के बाद जो है अगर रिलेशनशिप को अगर लोग बचा लेते हैं और वैसे कंडीशन में जो है रिलेशनशिप बच जाए तो आपको वही करना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा रहना चाहिए कि रिलेशनशिप को पहले हम लोग बचा लें। लेकिन दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिससे हमें बचाना जो है ना, हम क्या कोशिश कर ले, वो दिन प्रतिदिन जो है ना वो ऐसी भावना आ जाती है एक दूसरे को देखने के बाद कि वो धीरे धीरे जो है ना वो खराब होता ही चला जाता है। आप लाख कोशिश कर लें, लाख चाहे कि बचा लें हम उस चीज़ को, लेकिन वो आपका बच नहीं सकता। तो इस कंडीशन में दोस्तों बेहतर होगा कि किसी भी रिश्ते को अगर आप जो है जब वहाँ पे टॉक्सिसिटी जब बहुत ज़्यादा आ जाती है या विषाक्त हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में वैसे रिश्ते को उसी पर्टिकुलर जगह पे उसी मोड़ पे आप छोड़ के हट जाए, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर हो सकता है। क्योंकि लाइफ आपका है दोस्तों, डिसीजन आपको खुद ही लेना है। तो आप ये देख लीजिए कि हमारे लाइफ में ये जो रिलेशनशिप है वो कितना वैल्यू ऐड कर रही है। अगर वैल्यू ऐड करती है तब तो रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें। अगर आपको लग रहा है कि वैल्यू ऐड नहीं कर रही है या फिर इस तरह के रिश्ते में रहने से कोई फायदा नहीं है जहाँ पे कि जो है मेंटल टॉर्चर या फिर मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं या किसी और चीज़ों से भी प्रताड़ित हो रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में अगर आप साइड हो सकते हैं तो बेहतर है आपके लिए कि आप वहाँ से साइड हो जाए। दूसरा मैंने इंपॉर्टेंट बात करी थी कि अगर किसी भी रिश्ते को अगर बचाना है तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, 3 मेजर फैक्टर है रिश्ते बचाने के लिए। कहीं ना कहीं आपको जो है ना अपने आप को बदलना होगा। अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो फिर वो रिश्ता आपका नहीं बदल सकता है। तो दुनिया में किसी भी तरह का रिश्ता हो, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप हो, अगर आपको उसे बचाना है
तो सबसे पहला उसका सूत्र ये है कि आपको वहाँ पे गूंगा बन जाना होगा, क्योंकि अगर आप गूंगा नहीं बनेंगे, बिना बोले अगर आप चाहेंगे, अगर आप बोलेंगे तो वो रिलेशनशिप नहीं रहेगा। इसलिए बेटर है कि चुप हो जाना। चुप होना मतलब गूंगा बन जाना। और दूसरा है हमारा बहरा बन जाना, मीन्स हमें जो सुनाई नहीं देता ना, वैसा वाला कंडीशन क्रिएट कर लेना। क्योंकि अगर दो रिलेशनशिप है और अगर वहाँ पे जो है अगर आप कुछ भी ऐसी बातें हो रही हैं तो आप अपने कान में अगर आप समझ लीजिए कि उसको आपने सुना ही नहीं, तो वहाँ पे रिलेशनशिप जो है ना आपकी बचने की संभावना है। और तीसरा है अंधा बजाना, कि अगर आपने कुछ देखा और देख के भी आपको वो इग्नोर करना है, आप इग्नोर करेंगे तभी वो रिलेशनशिप बच सकता है। तीन मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट था। एक पहला वो गूंगा बन जाना, बहरा बन जाना और अंधा बन जाना। आप आजमा के देख लीजिए, अगर आप किसी भी रिश्ते में अगर ये तीन चीज़ अगर आप अप्लाई कर दिए तो आपका रिश्ता कैसा भी हो वो रिश्ता आपका बच जाएगा। और अगर आप ये तीन चीज़ों में से किसी भी चीज़ को किसी ने किसी के बारे में कुछ कहा या आपने कुछ देख लिया और आपने अपोज किया, वहाँ रिश्ता टूट जाएगा। फिर अगर आपने कुछ कहने की कोशिश करी तो वो भी आपका रिश्ता टूट जाएगा। और आपने किसी के बारे में सुन लिया और आपके दिल में कटुता आ गई या मन में कुछ आ गया खराब, मतलब मन खराब जैसा फील आने लगा, तो वैसे कंडीशन में भी आप अगर ऐसा प्रेडिक्ट करें कि मैंने कुछ सुना ही नहीं, तो यहाँ पे भी आपका रिश्ता बचने का संभावना है। तो दोस्तों ये था इजी लाइफ के माध्यम से आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी के बारे में, और रिश्ते बचाना है तो हमें उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। दोस्तों इजी लाइफ के माध्यम से मैं बस अपना अब तक मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किया है उसी अनुभव को मैं आपके साथ साझा करता हूँ। और वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, और सो डैट कि हमारा जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करें। और फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।